इंदौर विकास योजना 2035 पर चर्चा के लिए अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में इंदौर विकास योजना 2021 के पुनर्वलोकन हेतु इंदौर की वर्तमान और भावी व्यापार एवं वाणिज्य सेक्टर के विजन आवश्यकताओं पर विचार विमर्श किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में नगर निगम इंदौर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, क्रेडाई इंदौर बिल्डर्स एसोसिएशन इंदौर, आईटीपीआई, विभिन्न मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि अनाज मंडी को केलौद करताल क्षेत्र में शिफ्ट किया जा रहा है। उसी के पास में दाल मिल और फ्लोर मिल होना चाहिए ताकि किसानों के साथ व्यापारियों को भी आसानी हो सके। मास्टर प्लान की जो तैयारियों के पूर्व की टाउन कंट्री प्लानिंग किस प्रकार का इंदौर का मास्टर प्लान तैयार करें, इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बैठकें और ये दौर चल रहे हैं। ये अलग अलग संगठनों से आज जैसे मंडी एसोसिएशन के थे, व्यापारी एसोसिएशन के थे, इंडस्ट्री एसोसिएशन के थे और क्रेडाई के थे, इंजीनियर एसोसिएशन, बाकी आर्किटेक्ट एसोसिएशन, तो अपने क्लॉथ मार्केट से थे, तो बहुत सारे एसोसिएशंस के लोग आए थे। तो उसमें डिटेल चर्चा हुई, प्रेजेंटेशन टाउन कंट्री प्लानिंग के जॉइंट डायरेक्टर द्वारा दिया गया। मुख्य तौर पर जो बात हुई है कि शहर की जो आवश्यकताएं हैं, जो आज का जो ग्रुप डिस्कशन था उसमें किस प्रकार से शहर के चारों तरफ पार्किंग एरियाज डिफ़ाइन किए जाएँ, उसके लिए हम लोगों ने एडीएम को नियुक्त कर दिया है। पवन जैन साहब उसको देखेंगे और जहाँ भी 15-20 एकड़ के पार्किंग एरियाज निकलेंगे उसको हम लोग मास्टर प्लान में ही पार्किंग एरिया के रूप में डिफ़ाइन कर देंगे और पार्किंग एरियाज़ के पैरामीटर्स भी डिफ़ाइन कर रहे हैं। एसोसिएशंस ने बोला है कि साहब हमारे पास पैसा है, हम खर्च कर देंगे पैसा और हम अपने ट्रक्स की वहाँ पार्किंग कराएंगे। तो अच्छी बात है ये। अगर एसोसिएशन सामने आ रहे हैं तो मास्टर प्लान में पार्किंग एरियाज़ को डिफ़ाइन करके उसके नॉर्म्स बना करके ऐसे नॉर्म्स रखेंगे ताकि एसोसिएशंस अपना जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसको मेंटेन करने में पैसा उनका जनरेट होता रहे, कुछ राशि अतिरिक्त मिलती रहे उनको, ताकि फर्दर डेवलपमेंट अगर पार्किंग एरिया करना है तो कर सकें, रिपेयरिंग कर सकें या अंदर डेवलपमेंट कर सकें। उसी क्षेत्र में और दाल मिल शिफ्टिंग भी हो, उसी क्षेत्र में अन्य फ्लोर मिल वगैरह शिफ्टिंग हो, उस पर भी वर्किंग मास्टर प्लान में किया जाएगा। छावनी अनाज मंडी से अग्रवाल जी आए हुए थे, पुराने अध्यक्ष जो हैं, उनका सजेशन ये भी था कि राऊ में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से रैक के लिए लाइन अगर यहाँ डाल के रैक बना दिया जाए तो ये कंपोजिट एरिया पूरा जो भाड़े में जो तकलीफ़ होती है व्यापारियों को, वो चीज़ इससे दूर होगी। तो अगले हम लोग एक डिस्कशन में ट्रांसपोर्टेशन को लेके उसमें रेलवे अथॉरिटीज़ को बुला रहे हैं, हम लोग उनसे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से किस अलाइनमेंट पे उनको राऊ के रेलवे स्टेशन से यहाँ तक रैक की लाइन दी जाए और कितना स्पेस जहाँ रैक रहेंगे, कितना स्पेस गोडाउन्स के लिए और रैक्स के मूवमेंट्स के लिए दिया जाए, तो उस प्रकार से उसको भी हम लोग प्रोविज़न करने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य ये है कि जो शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका शहर के लोगों से चर्चा किया जाए, अलग अलग एसोसिएशन से, और उनसे चर्चा करके वो सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए जाएं मास्टर प्लान में। हर शहर की डिमांड अलग होती है। इंदौर की डिमांड है कि इंदौर आने वाले समय में बहुत बड़ा एक हब के रूप में, कॉमर्शियल हब के रूप में डेवलप हो रहा है। जिस स्पीड से इंदौर चल रहा है, जो यूडीपीएफआई गाइडलाइंस हैं कि 5 से 6% कमर्शियल एक्टिविटीज़ देनी चाहिए लार्ज सिटीज़ में, और इंदौर जिस गति से बढ़ रहा है यहाँ कम से कम 10 से 12% या उससे ज़्यादा ही प्रतिशत का कमर्शियल एक्टिविटीज़ का निर्धारण मास्टर प्लान में होना चाहिए। इसमें सभी लोग सहमत थे, जितने लोग थे आज, इंजीनियर एसोसिएशन के थे, क्रेडाई के थे, आर्किटेक्ट एसोसिएशन के थे, सभी लोग इस बात भी सहमत थे कि इतना कम से कम 10-12% से कम नहीं रहना चाहिए कमर्शियल एरिया। क्रेडाई के सचिव ने जमीन के लैंड यूज को पूरी तरह से फ्री करने का सुझाव दिया ताकि जमीन मालिक अपनी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उस लैंड का उपयोग कर सके। हालांकि निर्माण में उन्होंने कड़े नियम लागू करने का भी सुझाव दिया है। हाँ, ये भी बात थी कि लैंड यूज फ्री कर दिया जाए, उसके बारे में वो अनरेगुलेटेड एक तरह से होता है, बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन होगा। वो सजेशन गलत नहीं है, किंतु रेगुलेटेड, बहुत ही रेगुलेटेड लैंड यूज़ और बहुत ही फ्री लैंड यूज़ के बीच में एक बैलेंस कायम करने की ज़रूरत है। इंदौर जिस तरह से ग्रो कर रहा है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए लैंड यूज़ में, क्योंकि कुछ सदस्यों ने बात बोली भी कि सब 10 साल बाद हम ही अपने प्लॉट पे क्या करेंगे, हमें खुद नहीं मालूम है। उसका है कि आज हम सोच रहे हो कि हम रेजिडेंशियल में रहेंगे, वो बाद में 10 साल बाद हम कमर्शियल कर दें इसको। तो शहर की नीड्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं साल पर साल, उस प्रकार से थोड़ा रेजिलिएंट होना चाहिए उस समय की कमर्शियल नीड्स को या ट्रेडिंग नीड्स को या इकोनॉमिक नीड्स को भी कैटर करने के लिए मास्टर प्लान है, क्योंकि ये मूलतः
ये व्यावसायिक नगरी है ये। तो इन सब को ध्यान में रख करके मास्टर प्लान को एक चर्चा काफ़ी विस्तृत हुई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने संयुक्त संचालक नगर और ग्राम निवेश इंदौर को निर्देश दिए कि विकास योजना के सभी स्टेक होल्डर से अलग से बैठकर लेकर चर्चा की जाए एवं स्टेक होल्डर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुझावों को विकास योजना के प्रारूप में सम्मिलित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।